Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2nd, The King's Magic Drum of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topic was ammonium, so we have read ammonium in our last video and we have also solved exercise A of the chapter 2nd with exercise P in our Farrington literature notebook in our last video. So we have completed this exercise B and with exercise A of the chapter 2nd, The King's Magic Drum in our last video, and today's our topic is homograph. Okay, so students, today we are going to read homograph and we shall read today homograph in our 2 days class, and also with it we shall also read and solve exercise B of homograph of this chapter 2nd, The King's Magic Drum in our Farrington literature notebook in our 2 days class. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Let's read about this topic homograph. Let's know about what are homographs. Okay, so let's see, look at the page number 22. Read these sentences. Read means पढ़िए, these means ये, sentences means वाक्यों को. Read these sentences, इन वाक्यों को पढ़िए. So let's read. Your first number sentence is, if you lead, I shall follow. Okay, if means यदि, you means आप, lead here the mean of lead is नेतृत्व. Okay, if you lead it's mean यदि आप नेतृत्व करेंगे, I shall follow. इट्स मीन कि फॉलो मीन्स हेयर द मीन ऑफ फॉलो दैट अनुसरण करना या पीछा करना, तो मैं आपका अनुसरण करूँगा या मैं आपका पीछा करूँगा. ओके, इफ़ यू लीड आई सेल फॉलो, इट्स मीन यदि आप नेतृत्व करेंगे तो मैं आपका अनुसरण करूँगा. ओके स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस है ना, इसका मीन ये है जैसे कोई पर्सन आपके फॉरवर्ड चलते हैं ना, आपके आगे चलते हैं और आप अगर उसके बैक चले, पीछे चले, तो वो आपको लीड कर रहा है, आपका नेतृत्व कर रहा है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, आप उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं. क्लियर? द मीन ऑफ लीड हियर इन द फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज नेतृत्व करना. लेट्स सी सेकेंड नंबर सेंटेंस. योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इज, लीड इज अ ग्रे मैटर यूज्ड फॉर वाटर पाइप्स और टू कवर रूफ्स. स्टूडेंट, the correct pronunciation of this second number lead is lead, not lead. Okay, जो सेकेंड नंबर सेंटेंस में हमारा जो वर्ड है ना, लीड, LEAD, लीड, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज लेड, नॉट लीड. ओके, इन दिस वर्ड एड साइलेंट, सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज लेड. क्लियर? तो स्टूडेंट, जो सेकेंड नंबर पे जो हमारा जो वर्ड है ना लीड, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लेड, इसमें ए साइलेंट होता है. ओके, तो सिर्फ हम LED को रीड करते हैं, ए को लीव कर देते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते टाइम हम ए को लीव कर देते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है लेड. लेड इज़ अ ग्रे मेटल यूज्ड फॉर वाटर पाइप्स और टू कवर रूफ्स. ओके, लेड मीन्स स्टूडेंट होता है सीसा, इट मीन्स है, ए मीन्स एक, ग्रे मीन्स ग्रे, मेटल मीन्स धातु, यूज्ड मीन्स प्रयोग किया जाता है, फॉर मीन्स के लिए, वाटर पाइप्स मीन्स पानी के पाइप्स के लिए. ओके, और मीन्स या, टू कवर, कवर मीन्स स्टूडेंट ढकने के लिए. ओके, रूफ्स मीन्स छतों को. लेड इज़ अ ग्रे मेटल यूज्ड फॉर वाटर पाइप्स और टू कवर रूफ्स. इट्स मीन शीशा एक ग्रे धातु होती है जिसका प्रयोग वाटर पाइप्स, पानी के पाइप्स या और रूफ्स को कवर करने के लिए, इट्स मीन छतों को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. क्लियर? तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो वर्ड है लीड, ओके, इसका मीन होता है नेतृत्व करना, एंड द मीन ऑफ सेकेंड नंबर लेड इज शीशा. क्लियर? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. लीड कैन मीन टू शो द वे, प्रोनाउंस एज लीड. ओके, जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस में हमारा जो वर्ड है लीड, LEAD, लीड, ओके, तो कैन मीन टू शो, तो ये क्या शो कर सकता है, ये प्रदर्शित कर सकता है प्रोनाउंस एज लीड. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है लीड, LEED, लीड. क्लियर? इट्स मीन होता है नेतृत्व करना और टू रिफर टू अ मेटल. और जो सेकेंड नंबर पे जो वर्ड है लीड, ओके, तो उसका रिफर टू मैटर, इट्स मीन धातु से संदर्भित है. ओके, प्रोनाउंस्ड एज अ लेड. ओके, इसका जो प्रोनाउंस्ड है, इट्स मीन इसका जो उच्चारण है वो होता है लेड, LED, लेड. ओके, बिकॉज एट साइलेंट इन दिस वर्ड लेड इन अवर सेकेंड नंबर सेंटेंस. क्लियर? And the highlighted words have same spellings but their meanings and pronunciation are different. तो जो highlighted words हैं ना, जो प्रकाशित किए गए शब्द हैं, लीड, LEAD, लीड फर्स्ट में और सेकंड में लेड, LEAD, ओके, हैव सेम स्पेलिंग, उनके जो स्पेलिंग्स है, ओके, वो सेम है, LEAD, बट दियर मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन आर डिफरेंट. बट इनके जो मीनिंग है, अर्थ है, और प्रोनाउंसिएशन है, इट्स मीन का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, इट्स मीन अलग अलग है. ओके स्टूडेंट, द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर लीड इज नेतृत्व करना, and the meaning of second number lead is second number lead is sisa. Okay, and student, look clearly, the spelling of this word lead in both sentences are same. जो spelling है वो same, LEAD,
बट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट इन बोथ सेंटेंसेस, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन वो डिफरेंट अलग अलग है. ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट नंबर लीड इज लीड. ओके, एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेकंड नंबर लीड which we are using in our second number sentence is led. Okay, not lead. Clear? And the meaning of first number lead is नेतृत्व करना and the meaning of second number lead is शीशा. Clear? तो स्टूडेंट ये लीड जो वर्ड है इट्स हमारा होमोग्राफ, ये हमारा होमोग्राफ है. होमोग्राफ हेयर द मीन ऑफ होमोग्राफ समान वर्तनी. ओके, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग दूसरे वर्ड की तरह होती, इट्स मीन स्पेलिंग सेम होगी. ओके, बट मीनिंग डिफरेंट होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो सकता है. क्लियर? ओके, लेट्स सी definition of this homograph. Okay, a homograph is a word that is spelled like another word but has a different meaning from it and may have different pronunciation. ए होमोग्राफ इट्स मीन एक समान वर्तनी. होमोग्राफ मीन्स स्टूडेंट समान वर्तनी. इट मीन्स है ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स सब, दैट मीन्स जो, इट मीन्स है, स्पेल्ड मीन्स स्टूडेंट होता है राइट करना, लिखना. ओके, स्पेलिंग बोल सकते हैं जैसे लाइक मीन्स तरह, अनदर मीन्स दूसरे, वर्ड मीन्स सब, बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. ओके, लेकिन दूसरे डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, अलग अलग अर्थ रखते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं फ्रॉम इट एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. ओके, इट्स मीन कि जो अर्थ होता है वो दूसरे वर्ड से अलग होता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी डिफरेंट हो सकता है, वो भी अलग हो सकता है. इट्स मीन अ होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम इट एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन. एक होमोग्राफ या एक समान वर्तनी एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम दूसरे शब्द की तरह लिखते हैं. इट्स मीन जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, दूसरे वर्ड की तरह होती है, लेकिन जो इसका मीन होता है, इसका जो अर्थ होता है वो दूसरे शब्द से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है. ओके, दूसरे शब्द से बिल्कुल ही अलग होता है. ओके, एंड इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी डिफरेंट हो सकता है. तो स्टूडेंट स्पेलिंग सेम रहेगी, इसके 100% चांस होते हैं. ओके, जैसे हमने अभी लीड में रीड किया, स्पेलिंग सेम थी ना, एल-ई-डी. एंड अगर हम टॉक अबाउट करें किसके बारे में, मीनिंग के बारे में, तो मीनिंग जो होती है ये 100% से रहता है कि मीनिंग डिफरेंट रहेगी दोनों वर्ड्स की. ओके, जैसे कि अभी हमने अपने अबव सेंटेंसेस में देखा. ओके, द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर लीड इज नेतृत्व करना एंड द मीन ऑफ सेकंड नंबर लीड इज शीशा. ओके, एंड अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें ना, तो प्रोनाउंसिएशन के चांसेस 50-50 होते हैं कि प्रोनाउंसिएशन इसका सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. क्लियर? तो स्टूडेंट ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग दूसरे वर्ड की तरह होती है, स्पेलिंग सेम होती है, बट इनका मीनिंग जो होता है, अर्थ होता है, वो डिफरेंट होता है. इट्स मीन अलग अलग होता है और मीनिंग के साथ क्या होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट हो सकता है मे बी. ओके, इट्स मीन इसका जो उच्चारण होता है वो भी अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है. तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोग्राफ बोलते हैं. स्टूडेंट वी हैव रीड होमोनियम इन अवर लास्ट क्लास में होमोनियम रीड किया था ना. एंड द डिफरेंट बिटवीन होमोनियम एंड होमोग्राफ इज़ दैट कि जो होमोनियम होते हैं ना स्टूडेंट, वो होमोनियम में क्या होता है कि जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली मीनिंग डिफरेंट होती है, अर्थ डिफरेंट होते हैं. बट अगर हम अभी बात करें आज के अपनी क्लास में हम होमोग्राफ की बात करें, होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन समटाइम कभी कभी क्या होता है ना कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट हो जाता है, जैसा कि अभी हमने अपने अबव सेंटेंसेस में देखा है लीड का और लेड का. ओके student, I have explained you the definition of homograph and with its example, and I hope you must have understood this definition with its example. You have no problem in this topic homograph. Okay, I explain you again कि student homograph ऐसा वर्ड होते हैं जो इसकी स्पेलिंग सेम होती है, दूसरे वर्ड की तरह होती है, जैसे कि लीड है ना, बट इनका जो मीन होता है, इनका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है. जैसे लीड का अर्थ था नेतृत्व करना एंड द सेकेंड मीन ऑफ लेड इज शीशा. ओके, एंड जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो भी डिफरेंट हो सकता है, कभी कभी सेम होता है, कभी कभी डिफरेंट होता है. ओके, जैसे अभी हमने अबव सेंटेंसेस में देखा, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर लीड इज लीड. ओके, एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस सेकंड नंबर लीड इज लैट. Okay students, now we are going to solve exercise Q of chapter 2 in our Fire English Literature notebook. So let's see. Your first number question is answer the following question. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित question means प्रश्नों के. Answer the following question. It's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Let's see first number question. Your first number question is what is a homograph? What means क्या? It means है. A means एक. Homograph means समान वर्तनी. What is a homograph? एक समान वर्तनी क्या है? Your first number answer is a homograph is a word that is spelled like another word but has a different meaning from it and may have different pronunciation.
आ मीन्स एक, होमोग्राफ मीन्स समान वर्णनीय, इट मीन्स है, ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स सब, दैट मीन्स जो, इट मीन्स है, स्पेल्ट मीन्स राइट लिखना, लाइक मीन्स तरह, अनदर मीन्स दूसरे, वर्ड मीन्स सब, बट मीन्स लेकिन, हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग अलग अलग अर्थ रखते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ रखते हैं, फ्रॉम इट मीन्स दूसरे से, एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन इट्स मीन उच्चारण भी अलग अलग हो सकता है। अ होमोग्राफ इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम इट एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। एक होमोग्राफ या एक समान वर्तनी एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम दूसरे शब्द की तरह ही लिखते हैं, इट्स मीन उसकी स्पेलिंग दूसरे वर्ड की तरह सेम ही होती है, लेकिन जो उसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है, वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है दूसरे शब्द से। ओके, और स्टूडेंट एंड मे हैव अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो भी अलग अलग हो सकता है। ओके, वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो स्पेलिंग सेम रहेगी 100% चांसेस होते हैं, मीनिंग डिफरेंट रहेगी 100% चांस होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा या डिफरेंट, इसके 50-50 चांस रहते हैं। क्लियर? तो होमोग्राफ एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग सेम होती है बट उसका मीनिंग जो होता है, अर्थ होता है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, और उसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? लेट्स सी एग्जांपल. Your example is lead. Okay, let's see first number meaning of this word lead. The meaning of this first number lead is to control a group of people, a country or a situation. It's mean control means नियंत्रित करना, a group means एक समूह को, of means का, people means लोगों का. टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक समूह को नियंत्रित करना, अ कंट्री मीन्स एक देश, और अ सिचुएशन में स्थिति, लोगों के एक समूह को नियंत्रित करना, एक देश को या एक सिचुएशन को। क्लियर? इट्स मीन अ कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कंट्री और अ सिचुएशन, लोगों के एक समूह को, एक देश को या एक स्थिति को नियंत्रित करना। ओके, let's see second number word lead, led, lead. Okay, the correct pronunciation of this second number lead is led, not lead. Okay, जो उसका correct pronunciation है वो है led, and the mean of this second number lead is शीशा. Okay, and the meaning of the meaning of second number lead is a heavy bluish gray metal. A means एक, heavy means भारी, bluish means नीला, gray means gray, metal means धातु. A heavy bluish gray metal, it's mean एक भारी नीली ग्रे धातु. Okay, स्टैंड. द मीनिंग ऑफ फर्स्ट नंबर लेड इज नेतृत्व करना. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ सेकेंड नंबर लेड इज शीशा. क्लियर? तो स्टूडेंट लुक क्लियरली दैट द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड लीड इज सेम इन बोथ सिचुएशन. दोनों सेंटेंसेस में इसकी जो हमने 2 टाइम लिया ना ये वर्ड लीड को, तो इसकी जो मीनिंग इसका जो स्पेलिंग है वो सेम है, एल ई डी. क्लियर? but the meaning is different in both word. लेकिन जो इसका मीनिंग है, जो अर्थ है, वो दोनों शब्दों में डिफरेंट है. द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर लीड इज टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कंट्री और अ सिचुएशन. इट्स मीन कि लोगों के एक समूह को, एक देश को या एक स्थिति को नियंत्रित करना. एंड द सेकेंड लीड मीन इज हैवी ब्लूइश ग्रे मेटल. इट्स मीन एक नीला ग्रे धातु, एक भारी नीली ग्रे धातु. ओके, एंड if we talk about the pronunciation of the word lead. Okay, अगर pronunciation lead इसकी बात करें ना, pronunciation की बात करेगा तो the correct pronunciation of the first number lead is lead. Okay, and the correct pronunciation of the second number lead is led. Clear? तो स्टूडेंट ये जो वर्ड है लीड, जिसे हमने अभी 2 टाइम्स लिया है ना, वर्ड को 2 वर्ड्स लिए हमने लीड. ओके, ये स्टूडेंट डिफरेंट वर्ड है. ओके, ये मत सोचिएगा कि एक ही है. ये जो वर्ड है लीड, ये डिफरेंट वर्ड है. क्लियर? एल ई डी, बट जो इसका स्पेलिंग है वो सेम है. क्लियर? एल ई डी एक जैसे है इसका, लेकिन जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है. फर्स्ट का है प्रोनाउंसिएशन लीड, सेकंड का प्रोनाउंसिएशन है लेड. ओके, तो स्टूडेंट जो हमारे होमोग्राफ होते हैं ना, जो समान वर्तनी होते हैं ना, लाइक अ ट्विंस, एक ट्विंस की तरह होते हैं, ट्विंस में जुड़वा. ओके, जैसे सपोज दैट हैव यू एवर सीन ट्विंस बॉय और ट्विंस गर्ल. क्या आपने कभी जुड़वा भाई या जुड़वा लड़की या जुड़वा लड़कियों को देखा? वी कैन से ट्वाइंस ब्रदर एंड ट्वाइंस गर्ल, ट्वाइंस ब्रदर और ट्वाइंस सिस्टर. ओके, जुड़वा भाई या जुड़वा बहनों को देखा है, तो वो जो ट्वाइंस होते हैं ना, तो उनका फेस एक जैसा होता है ना, बट उनकी क्वालिटीज़ तो डिफरेंट होगी, है ना. सपोज दैट जैसे ट्वाइंस ब्रदर. ओके, 2 जुड़वा भाई है, तो उनकी जो फेस होगा ना, उनका फेस बिल्कुल सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, समान होगा, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होगी. एक हो सकता है बहुत नॉटी हो, एक बहुत ही अच्छा गुड हो. ओके, तो इस वजह से यही हमारे होमोग्राफ में भी सेम यही पोजीशन रहती है, सेम यही वर्क चलता है कि होमोग्राफ होते हैं, उसकी स्पेलिंग सेम होती है, एक ही जैसे दिखते हैं, बट उनका जो मीन होता है वो डिफरेंट होता है, और प्रोनाउंसिएशन भी इसका डिफरेंट हो सकता है. ओके, कभी कभी. क्लियर? तो स्टूडेंट I have described you this question number first with its answer and its example, and I hope you must have understood this question with answer. You have no problem in this first number question. Now we are going to solve exercise B of this chapter 2 The King's Maths Exam in our Fire English Literature notebook. So look clearly. Look at the page number 22. Your exercise B is the words given below are homographs. Make sentences to bring out the 2 meanings. You may consult a dictionary for pronunciation.
दी वर्ड्स गिवन बिलो आर होमोग्राफ्स, इट्स मीन नीचे दिए हुए शब्द होमोग्राफ्स है, इट्स मीन समानवर्तनीय, नीचे दिए हुए शब्द समानवर्तनीय। मेक सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द टू मीनिंग्स, दो अर्थ बाहर लाने के लिए वाक्यों को बनाइए। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, यू मीन्स आप कंसल्ट मीन्स परामर्श ले सकते हैं, ए मीन्स एक डिक्शनरी मीन्स शब्दमाला या शब्दकोश, फॉर मीन्स के लिए, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इट्स मीन आप उच्चारण के लिए डिक्शनरी की शब्दमाला या शब्दकोश से परामर्श ले सकते हैं। लेट्स सी फर्स्ट नंबर वर्ड, योर फर्स्ट नंबर वर्ड इज एड्रेस। ओके, the sentences are, the first number sentence is what's your email address, what means क्या है, your means आपका, email address means email address, it's mean email का पता, what's your email address, आपके email का पता क्या है, आपका email address क्या है। Student, the meaning of this word address in our first number sentence is पता। ओके, जैसे आपके होम का एड्रेस होता है, ऑफिस का एड्रेस होता है, स्कूल का एड्रेस होता है, हमारा फ़ोन में ईमेल एड्रेस होता है, वैसे ही एड्रेस मीन्स होता है पता। क्लियर। तो स्टूडेंट स्पेसिफिक प्लेस बोल सकते हैं हमें। ओके, तो व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, इट्स मीन आपका ईमेल एड्रेस क्या है। क्लियर। लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस, योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज ही वाज जनरली एड्रेस्ड एज कैप्टन, ही मीन्स वह, वाज इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन सिंगुलर फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब। जनरली मीन्स आमतौर पर ये सामान्यता, एड्रेस मीन्स होता है स्टूडेंट संबोधित किया जाता है, एज मीन्स की तरह या जैसे, कैप्टन मीन्स कप्तान। ओके, ही वाज जनरली एड्रेस्ड एज कैप्टन, वह सामान्य तौर पर या वह आम तौर पर वह आमतौर पर कप्तान के रूप में जाना जाता था, संबोधित किया जाता था। ओके, वह आमतौर पर कप्तान के रूप में संबोधित किया जाता था। ओके, तो स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड नंबर एड्रेस इज संबोधित किया जाना। ओके, कॉल करना, संबोधित किया जाना। क्लियर। तो स्टूडेंट look clearly that the words okay address the word address have same spelling. Okay, a double d r e double s, a double d r e double s. Clear. But the meaning of both words are different. The meaning of first number address is pata and the meaning of second number address is sambodhit kiya jana. Okay, and if we talk about the pronunciation of this word, then the pronunciation of the first number address is address and the pronunciation of the second number word address is addressed. Okay, जिसका pronunciation भी different है, first का है address, second का addressed. Okay, तो student address both words your homograph, ये आपके homographs words है। क्या, because student इसका जो spelling है वो same है, but the meaning of both words are different, लेकिन दोनों words की meaning different है और इसका जो pronunciation वो भी different है। Okay, the student address it's your homograph. The mean of first number address is pata and the mean of second number address is संबोधित किया जाना। Clear. Let's say second number word. Your second number word is balance. Your sentences are, your first number sentence is Tom lost his balance. Tom means it's a boy name. Lost means खो दिया. It's a second form of lost. His means अपना, balance means संतुलन. Tom lost his balance. Tom ने अपना संतुलन खो दिया. Okay. Here the mean of balance in our first number sentence is संतुलन. Okay. Let's see second number sentence. Your second number sentence is how many balance is in your bank account. How means कितना. How many means कितना, balance means amount, money, पैसा या धन, it means है in your book, in your means in your bank account, it's mean आपके बैंक अकाउंट में। ओके, how many balance is in your bank account, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना अमाउंट है। ओके, द मीन ऑफ सेकेंड नंबर बैलेंस इज अमाउंट, मनी, पैसा या धन। ओके, स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर है, द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर बैलेंस इज संतुलन। ओके, सपोज दैट जैसे हम कभी स्कूटरी, बाइक या साइकिल वगैरह चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो क्या होता है कि कभी भी हमारा बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हम गिर जाते हैं ना, तो द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर बैलेंस इज संतुलन। ओके, इसी बोलते हैं बैलेंस। ओके, कि कभी भी बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हम फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, तो बैलेंस मीन्स संतुलन हो गया। द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर बैलेंस इज संतुलन एंड द मीन ऑफ सेकंड नंबर बैलेंस इज अमाउंट, मनी, पैसा या धन। ओके, just and look clearly that the spelling of both words are same. Okay, BLNC spelling same है, but the meaning of both words are different. लेकिन इनका जो meaning है, अर्थ है, वो दोनों different है। The mean of first number balance is the mean of first number balance is संतुलन and the mean of second number balance is amount, money, धन या पैसा। Okay, and बट प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ वर्ड्स आर सेम, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों में सेम है, उच्चारण सेम है। बैलेंस, बैलेंस। क्लियर। तो स्टूडेंट बैलेंस इट्स अ होमोग्राफ because both words have a same spelling but different meaning and same pronunciation. इनका pronunciation same है, spelling same है, but meaning इनका different है। Clear? Look at the third number word. Your third number word is desert. D-E-S-E-R-T, desert. Your sentences are, your first number sentences, they were lost in the desert for 9 days. They means we were it's a past continuous and pro form.
हेल्पिंग वर्ब लॉस्ट मीन्स खो गए. ओके, लॉस्ट इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ लॉस. ओके, इन द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में. हियर द मीन ऑफ डेजर्ट इज रेगिस्तान. फॉर्म इज के लिए. ओके, 9 days it means 9 दिन. ओके, दे वर लॉस्ट इन द डेजर्ट फॉर 9 days. वे 9 दिनों के लिए 9 दिन तक डेजर्ट में रेगिस्तान में खो गए. ओके, खो गए थे. वे 9 दिनों के लिए रेगिस्तान में खो गए थे. क्लियर. एंड द मीन ऑफ डेजर्ट इन अवर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज रेगिस्तान. लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. योर सेकंड नंबर सेंटेंस इज हाउ मेनी पीपल डेजर्ट फ्रॉम द आर्मी each year. It's mean how many means कितने. people means लोग. desert, here the mean of deserted run away. It's mean भाग जाना. from means से, the army means सेना, each year means प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष. how many people desert from the army each year. प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष आर्मी से, इट्स मीन सेना से कितने लोग भाग जाते हैं. ओके, प्रत्येक साल सेना से कितने लोग भाग जाते हैं. ओके, तो स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ दिस वर्ड डेजर्ट इन वर सेकेंड नंबर सेंटेंस इज रन अवे, भाग जाना. ओके, तो स्टूडेंट लुक क्लियरली दैट दिस वर्ड डेजर्ट हैव सेम स्पेलिंग इन बोथ सेंटेंसेस. दोनों सेंटेंस में इसकी स्पेलिंग सेम है, DESERT. but the meaning of these words desert in our both sentences are different. Okay, the meaning of first number desert is रेगिस्तान, a land with full of sand. Okay, मतलब रेत से भरी एक भूमि. ओके, डिजर्ट कॉल करते हैं, उसे रेगिस्तान बोलते हैं. एंड द मीन ऑफ सेकेंड नंबर डिजर्ट इज रन अवे, भाग जाना. क्लियर. एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड आर सेम, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन दोनों वर्ड का सेम है. DESERT डेजर्ट और DESERT डेजर्ट. क्लियर. तो स्टूडेंट डेजर्ट इट्स योर homographs because this word desert in both sentences have same spelling but different meaning and same pronunciation. Clear. So the mean of first number desert is a land with full of sand, it's mean Registan. And the mean of second number desert is we can say that run away, bhag jana. Clear. Let's see next word. Our next word is light. Okay, sentences are, your first number sentence is the light was so bright that I had to cover my eyes. It's mean the light means रोशनी was, it's your past continuous and singular form helping for, it's mean थी. so means बहुत, bright means चमकीली या तेज. okay, that means कि, I means मुझे, had means it's your past perfect tense, it's mean करना पड़ा. to cover means ढकना, my means मेरी, eyes means आंखों को. the light was so bright that I had to cover my eyes. it's mean कि लाइट, रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी, इतनी ज़्यादा चमकीली थी कि मुझे अपनी आइज़ को कवर करना पड़ा, मुझे अपनी आंखों को ढकना पड़ा. ओके, द मीन ऑफ लाइट इन आवर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज रोशनी. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. और सेकंड नंबर सेंटेंस इज हियर टेक दिस बैग, इट्स क्वाइट लाइट. ओके, हियर मीन्स यहाँ टेक दिस बैग मीन्स इस बैग को लीजिए, इट्स क्वाइट लाइट. इट्स मीन्स यह है, क्वाइट मीन्स काफ़ी, लाइट मीन्स हल्का. ओके, हियर टेक दिस बैग, इट्स क्वाइट लाइट. ओके, यहाँ इस बैग को लीजिए, यह बैग काफ़ी हल्का. द मीन ऑफ सेकेंड नंबर लाइट इज light, it's mean halka. Okay, just look clearly that both words light in both sentences have same spelling, LIGST, but the meaning of these words in both sentences are different. The meaning of first number light is prakash ya roshni, and the meaning of second number light is हल्का. ओके, नॉर मोर वेट, बहुत ज़्यादा वेट नहीं. क्लियर. तो स्टूडेंट द प्रोनाउंसिएशन आल्सो सेम. ओके, तो स्टूडेंट लाइट इट्स अ होमोग्राफ बिकॉज दिस वर्ड लाइट हैव सेम स्पेलिंग from another word and but a different meaning from it. Okay, but इसका जो pronunciation है वो सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट इसका जो मीन है वो डिफरेंट है. क्लियर. तो लाइट इट्स योर homograph. Okay, let's see next word. Our next word is mind, and your sentences are, first number sentence is I am not quite clear in my mind about what I am doing. Okay, इट्स मीन आई एम नॉट क्वाइट क्लियर. इट्स मीन कि मुझे स्पष्ट नहीं है इन माई माइंड. ओके, इट्स मीन कि मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में ये स्पष्ट नहीं है अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं क्या कर रही हूँ. आई एम नॉट क्वाइट क्लियर इन माई माइंड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. इट्स मीन कि मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में ये क्लियर नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ. ओके, तो स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ माइंड इन द फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज ब्रेन. इट्स मीन दिमाग. ओके, कि क्या मीन है इसका, कि मेरे माइंड में ये बात, ये क्लियर नहीं है, ये बात स्पष्ट नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ. तो इसका फर्स्ट नंबर मीन क्या हो गया, मैं अपने दिमाग या अपने माइंड में बिल्कुल भी, हियर द मीन ऑफ क्वाइट इट्स बिल्कुल. ओके, तो मैं अपने दिमाग या मैं अपने माइंड में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ. तो हियर द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर माइंड इज ब्रेन, इट्स मीन दिमाग. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. और सेकंड नंबर सेंटेंस इज डू यू थिंक ही हैड माइंड इफ आई बोरोड हिज बुक. इट्स मीन डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, ही हैड माइंड, वह बुरा मानेगा. इफ मीन्स यदि आई बोरोड मीन्स मैंने उधार ली, हिज बुक मीन्स उसकी किताब. डू यू थिंक ही हैड माइंड इफ आई बोरोड हिज बुक. इट्स मीन आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हो कि वह बुरा मानेगा
बोलिएगा यदि मैंने उसकी बुक उठा ली, मैंने उसकी किताब उठा ली, ओके, द मीनिंग ऑफ सेकेंड नंबर माइंड इज बुरा मानना, ओके। तो स्टूडेंट लुक क्लियरली दैट दिस वर्ड माइंड हैव सेम स्पेलिंग इन बोथ सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंस में इसकी स्पेलिंग सेम है, एम आई डी, एंड द प्रोनाउंसिएशन आल्सो सेम इन बोथ सेंटेंसेस ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, माइंड माइंड, दोनों को हम माइंड ही कॉल करें, but the meaning of this word mind in both sentences are different. The meaning of first number mind is brain, it's mean दिमाग, and the meaning of second number mind is बुरा मानना, clear? first number mind का mean क्या है? brain, it's mean दिमाग. second number mind का mean student क्या है? सेकेंड का माइंड का मीनिंग है बुरा मानना, क्लियर? तो स्टूडेंट माइंड इट्स योर होमोग्राफ बिकॉज दिस वर्ड माइंड हैव सेम स्पेलिंग विथ सेम प्रोनाउंसिएशन बट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड माइंड in both sentences are different, clear? So student, I describe you all these 5 words. Now we are going to read and solve exercise, solve 6 number word. Okay, let's see. Your 6 number word is project. Okay, sentences are your first number sentences. We are doing a project on pollution. We means हम are, it's our present continuous tense in pro form helping verb. Doing means कर रहे हैं, a means एक, project means project, and means on means per, pollution. Here the meaning of pollution that प्रदूषण, ओके। तो वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन पॉल्यूशन, इट्स मीन कि हम पॉल्यूशन पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एक पॉल्यूशन पर एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। ये द मीन ऑफ प्रोजेक्ट दैट परियोजना इन अवर फर्स्ट नंबर सेंटेंस, फर्स्ट नंबर सेंटेंस में जो प्रोजेक्ट है उसका मीन है स्टूडेंट परियोजना। इट्स मीन कि हम प्रदूषण पर एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन पर, हम प्रदूषण पर एक परियोजना कर रहे हैं, क्लियर? Let's see second number sentence. Second number sentence is the hotels are projecting big profits. Okay, students look clearly. Here the spelling of hotels, hotels is HOTLS. Okay, but the correct pronunciation of this word is hotels, not hotels. Okay, because here in this word H is silent, so we call it hotels. Okay, so hotels are, it's your present continuous tense in plural form helping for projecting. Here the meaning of projecting that अनुमान लगाना. Okay, big means बड़ा, profits means benefit, फायदा. Okay, the hotels are projecting big profits. It's mean कि होटल बड़ी मुनाफे का अनुमान लगा रहे हैं. Okay, बड़ी मुनाफे का अनुमान लगा रहे हैं. द मीन ऑफ फर्स्ट नंबर प्रोजेक्ट इज अ परियोजना, बट द मीन ऑफ सेकेंड नंबर प्रोजेक्टिंग इज अ गैस करना, अनुमान लगाना. ओके, तो स्टूडेंट लुक क्लियरली दैट दिस वर्ड प्रोजेक्ट हैव अ सेम स्पेलिंग इन बोथ सेंटेंसेस, PROJECT. अब ये मत बोलिएगा कि आप मैम लास्ट में ING लगाए सेकंड वाले में, तो स्टूडेंट वो तो इसके वर्ड के अकॉर्डिंग लगाए क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे. ओके, सेकेंड वाला तो लास्ट में ING लगा क्योंकि प्रोजेक्टिंग हियर वी टेकिंग दिस वर्ड प्रोजेक्टिंग एज अ वर्ड. ओके, और फर्स्ट भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है, प्रो फॉर्म में सेम वर्ब है, बट हमें पहले डूइंग आ गया, क्लियर? पहले डू आया है तो इसलिए हमने उस पर ING लगाया. तो स्टूडेंट द स्पेलिंग of this word project are same in both sentences. Okay, PROJECT, okay, PROJECT. Okay, but the meaning of this word project in both sentences are different. The meaning of first number project is pariyojana and the meaning of second number project is guess करना, अनुमान लगाना, and the pronunciation of this word project in both sentences also same, clear? तो प्रोजेक्ट इट्स योर होमोग्राफ, ये आपका क्या होमोग्राफ है क्योंकि इसकी स्पेलिंग सेम है. ओके, PROJECT, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है इसका, बट द मीनिंग इज़ डिफरेंट इन बोथ सेंटेंस, लेकिन इसका मीनिंग है वो दोनों सेंटेंस में डिफरेंट है, क्लियर? फर्स्ट नंबर प्रोजेक्ट का मीन क्या है? परियोजना, एंड द मीनिंग ऑफ सेकेंड नंबर प्रोजेक्ट इज गेस करना, अनुमान लगाना. स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन यू all these words of this exercise B with its sentence, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in this exercise B. Okay, so student, today's your classwork is that complete exercise Q. We can say that note down exercise Q and exercise B of this chapter second, Dickens Magic Drum, in your Fair English Literature notebook. It's your 2 days classwork, and your homework is that learn exercise D and exercise B of this chapter second, Dickens Magic Drum, from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down exercise Q, and after it exercise B of this chapter second, Dickens Magic Drum, in your Fair English Literature notebook, and send me your work here. Thank you.